सभी छात्रों का ज्ञानेंद्र कुमार का नमस्कार। आज हम उन छात्रों को बताने चल रहे हैं जो यूपी बोर्ड में 20 क्वेश्चन आपके जो बहुविकल्पी आएंगे, जिसको ऑब्जेक्टिव या अल्टरनेटिव बोला जाता है, और उसका जो आपका प्रोफार्मा होगा, जिसको OMR शीट बोलते हैं, उसको कैसे भरना है उसके बारे में आज आपको बताने चल रहे हैं। सभी कक्षा 10 के छात्र, विशेष तौर से वे छात्र जो बोर्ड की परीक्षा देने के लिए एकदम तैयार हैं, जो 16 फरवरी से अभी पेपर होने वाला है। हमारी सरकार ने, गुलाबो देवी ने इसको पूर्णतः अभी आज रात को ही घोषणा कर दिया कि 16 फरवरी से 3 फरवरी तक हाई स्कूल की परीक्षाएं चलेंगी और 16 फरवरी से लेकर 4 फरवरी तक इंटरमीडिएट की परीक्षाएं चलेंगी। तो आइए चलते हैं कैसे प्रोफार्मा है आता है। सब ऐसे आपका एक OMR शीट रहेगी, OMR शीट बोलते हैं इसको। एक OMR शीट रहेगी जिसमें आपको सबसे पहले हाई स्कूल के परीक्षार्थी विशेष ध्यान दीजिए, आप लोग के लिए बहुत ज़रूरत है इसको भरने की, क्योंकि आप त्रुटियां कर देते हैं तो आपको बहुत सी समस्याएं आएंगी। आपको समझना पड़ेगा क्योंकि आप पहली बार जा रहे हैं, आप पहली बार बोर्ड में जा रहे हैं और वहाँ पर आपको जरा सा भी परेशान नहीं होना है, हड़बड़ाना नहीं है। आपको हमारे बताए हुए नियमानुसार चलना है और बहुत सरल तरीके से आप पूर्णतः इसको आप भर लेंगे। और वहाँ पर आपको केवल काली बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करना है, वो भी जेल वाली नहीं, काली बॉल पेन उपयोग करना सभी लोग। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहला स्टेप रहेगा डेट ऑफ एग्जाम, अर्थात परीक्षा की तिथि किस तारीख की। सपोज करिए आप 16 फरवरी को पेपर देने जा रहे हैं, तो 16 फरवरी को पेपर देने जा रहे हैं तो यहाँ पर आप तारीख लिखेंगे 16 फरवरी, यहाँ 02 दूसरा महीना 02, उसके बाद सन क्या है 2023। एकदम इत्मीनान से काली पेन से इसको इत्मीनान से आपको भर देना है, जरा से भी आपको घबराना नहीं है। अब हमने बताया 16 फरवरी को होने कौन चल रहा है विषय, हिंदी। यहाँ पर आप हिंदी लिख दीजिए। अब यहाँ पर आप अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं और हिंदी में, दोनों भी में लिख सकते हैं, आपकी जिसमें मर्जी हो आप उसमें इस चीज़ों को लिखें जो उसमें आपको एकदम सुदृढ़ और सही समझ में आए। उसके बाद परीक्षार्थी का नाम, यहाँ पर नाम रहेगा तो यहाँ अपना नाम जो आपके प्रवेश पत्र में होगा, जैसे आपका प्रवेश पत्र में नाम मान लीजिए है अर्पित निर्मल, अर्पित निर्मल, तो आप बढ़िया से उसी तरीके से अपने सुंदर राइटिंग से इसको आप रख दीजिए, अर्पित निर्मल। जो नाम होगा ये नहीं मैं आप अर्पित निर्मल लिख दो, आपका जो नाम होगा उसको आपको रखना है। मैं एक मानक लिया कि अर्पित निर्मल मैं हूँ, पेपर दे रहा हूँ, तो आप उसके अनुसार इसको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आइए अनुक्रमांक। तो अनुक्रमांक में सबसे पहले आपका अनुक्रमांक दिया जाएगा प्रवेश पत्र के ऊपरी सिरे पर, तो वहाँ पर अनुक्रमांक जो रहेगा आप काउंट कर लेना कितने अंक हैं। उसके बाद इस खाने को आपको काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खाने हैं। यदि आपके उसमें भी 10 हो अंक हो तब तो बराबर है, कम ज़्यादा है तो आप तुरंत अपने कक्ष निरीक्षक से बात करिए कि सर मैं इसको कैसे करूं। यदि आपके समान है तो आप उसके अनुसार भरिए। सपोज करिए जैसे आपके 10 अंक हैं, जैसे अनुक्रमांक के लिए मैं बना दे रहा हूं, थोड़ा जिसे बना दे रहा हूं 19 36 42 32 400 इतना ऐसे बना रहा हूं। अब यहाँ पर देखिए कितना अंक हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इकाई दहाई में गिन लो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब हो रहा है नहीं। तो क्या हो रहा है, 1 अरब 93,000 93 करोड़ 64 लाख 23,348। आपका लाख में भी हो सकता है, करोड़ में भी हो सकता है, अरब में न जाकर ऐसा भी हो सकता है, तो इसको आप विशेष ध्यान रखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर अपने अंक को ऐसे लिखेंगे। अब इसमें आपको कटिंग नहीं करनी है। उसके बाद जैसे 1 है तो 1 के सामने वाला कॉलम जो 1 जो है इसको काला कर देना है, इसको पूरा गहरा आपको बॉल पॉइंट पेन से काला कर देना। 9 है तो 9 वाले कॉलम में आओ, सबसे नीचे 9 है यहाँ पर काला कर दो। जो कॉलम है उसी कॉलम, इसके इधर उधर नहीं होना चाहिए। आपका 3 है तो 3 वाला यहाँ पर कर दीजिए, उसी के सोझे पर आइए। उसके बाद 6 है तो 6 वाले पर आइए, कहाँ है 6, ए है, इस पर काला कर दीजिए।
उसके बाद आपका 4 है तो आप 4 पे आइए, 4 को काला करिए। ध्यान दीजिए आप, 2 है इसके सामने पर आइए, 2, इसको आप काला करिए। समझ में ना आ रहा हो तो आप लोग एक बार पुनः कमेंट कर कर जरूर बताना। 2, 3 पे काला करना है तो आप 3, जिस खाने को आप चुन रहे हैं उसी पर काला करना है। पुनः 3 है तो 3 के खाने को करना है। पुनः उसके बाद क्या है, 4 है तो 4 इस पर है, 4 कहाँ है आपका, ये आ रहा है, ये 4 हो गया। उसके बाद 8 है, इस पर 8 कहाँ आ रहा है, इसको आपको काला करना है। इस तरीके से आपको काला करना है, नहीं कि आप यहाँ पर ऐसे एक चाहे जहाँ पर मन हो वहाँ पर काला कर दें। जिस कॉलम के सोजे आपकी संख्या हो वहाँ पर उसको आपको जाके काला करना है। इस प्रकार से आपका अनुक्रमांक, यहाँ पर अंग्रेजी में भी लिखा रहेगा रोल नंबर लिखा रहेगा आपका। अब सबसे बड़ी बात, विषय कोड होता है। आप जब प्रवेश पत्र पाओगे उसमें विषय कोड लिखा रहेगा। चलिए, जैसे हिंदी का विषय कोड जो रहा आपका, मान लीजिए 901 हो, हिंदी का आपका 901 है, उसमें दिया रहेगा 901 है। ऐसे 902, 917, 918, 923, 928, 932 ऐसे से आपके कोड है। आपके जब प्रवेश पत्र उसके आगे अंकित रहेगा, 900 में आपका सब रहेगा। तो 901 है, आपने यहाँ पर कोड 901 लिख दिया तो यहाँ पर 9 के कॉलम पर जाना है, यहाँ है 9 तो यहाँ पर काला करना है, यहाँ पर काला करना है। फिर 0 है तो यहाँ पर 0 पर काला कर दो। उसी खाने को आपको काला करना। 1 है, 1 पर कर दो। ये आपका कॉलम क्या हुआ, समाप्त हो गया। ये समाप्त हो गया। अब कक्षा, आप हाई स्कूल में है तो हाई स्कूल, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 10, और 10 के सोजे वाला ही कॉलम काला करेंगे। यहाँ पर एक खाना बना रहेगा, काला कर देना। नहीं, 9th वाला आप जिस कक्षा में उसी कॉलम को क्या करेंगे, काला करेंगे। अब आपको आएगा एक चीज, रजिस्ट्रेशन नंबर, पंजीकरण संख्या। प्रवेश पत्र में 2 आपके रहेंगे, एक तरफ आपका क्या रहेगा, प्रवेश पत्र, दूसरी तरफ रजिस्ट्रेशन संख्या क्रमांक चीज रहेगा, रजिस्ट्रेशन पत्र बोला जाता है, वो रहेगा। उसमें रहेगा, उसमें आप देखना संख्या जो रहेगी 55 करके शुरू होगा। सबसे पहले 55 रहेगा, 55 रहेगा। और आपका विद्यालय में जो रहेगा 1365, ये कोड है विद्यालय का। ये आपका डिस्ट्रिक्ट कोड होता है, ये आपका विद्यालय कोड होता है 1365। जिसके जो विद्यालय का रहेगा उसमें दिया रहेगा, जैसे आपके विद्यालय में 1365। उसके बाद और किसी विद्यालय होगा, जैसे आपके और विद्यालय हैं, किसी विद्यालय का 1399 है, आपके बगल में 1399 है। आपका विद्यालय 2102 है, किसी का 2101 है, किसी का 2004 है। जो कोड रहेगा वो रहेगा। तो 55 13 65 आप लिख देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर 0 1 2 3 कुछ भी संख्या हो सकती है, कुछ भी संख्या हो सकती है, उसको आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। वही क्रम इसमें भी करना है, सीधे जहाँ पर जो संख्या हो उसको काला करना है। यहाँ पर इसको काला करो, ऐसे ऐसे करना काला। 5 पुनः है तो पुनः 5 को काला करो। 1 है तो 1 को काला करो। 3 है तो 3 को काला करो। 6 है तो 6 को काला करो। 5 है तो 5 को काला करो। 0 है तो 0 काला करो। पुनः 1 है तो 1 के सामने वाला 2 है तो चलिए 2 यहाँ है सामना काला करो। फिर 3 है तो 3 वाला काला करो। इस प्रकार से आपका आधा अभी आपका जो उमार सीट का है आधा प्रक्रम पूरा हो गया। यही इतना आपका सर्वाधिक कठिन होता है भरने के लिए। सबसे बड़ा अनुक्रमांक को बहुत ही आपको विधिवत अपने प्रवेश पत्र से मिलान करके भरना है। विषय कोड प्रवेश पत्र से मिलान कर लेना। कक्षा आप जान ही रहे हो। उसके बाद पंजीकरण संख्या जो होगी, आप प्रवेश पत्र के दूसरी साइड में जाना तो पंजीकरण क्रमांक दिया रहेगा, उसको इत्मीनान से आप सही कर लेना। और आप यहाँ पर तारीख को ध्यान देना, विषय आपका जो रहेगा यहाँ पर अपने नाम को विशेष ध्यान देना। इस तरीके से आपका पूरी तरह उमार सीट भर जाएगी और कहीं पर भी त्रुटियां नहीं आएगी और आप एकदम बढ़िया से हर तरीके से परीक्षा को आगे ले जा सकते हैं। यदि आप इसमें त्रुटियां करते हैं तो आगे चल के जितनी भी परीक्षाएं होती है उमार सीट पर ही होती है। ये हमारी नई शिक्षा नीति का एक नई पहल है। तो आपको समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अब आप सभी छात्रों को पुनः एक बार नमन है और इसको आप लोग ध्यान दीजिए। धन्यवाद।